एक बात ये भी कही जाती है कि मतलब जिसने बनाया था उसका हाथ काट दिया गया था। तो ये बात सही है? मैं और मुजीब भाई यहीं पीपल के दरख्त के पास बैठे हुए थे, कुछ अहम मौज़ूआत पे गुफ्तगू हो रही थी, तो अचानक इरादा हुआ कि चलें आज बाणगंगा नदी देख करके आते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग रवाना हो रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहें इंशाल्लाह। मुख्तलिफ इंशाल्लाह मुख्तलिफ सफ़र होने वाले। बिल्कुल, चलो चलो। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला तत्गौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल-अर्ज़ वज़अहा लिल-अनाम। बेहया बोलते हैं हम लोग अपनी ज़बान पे, लेकिन ये इस्म मुसम्मा है जी। ये बेहया इस माने में है कि किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं है, जैसे इसलिए इसको बेहया बोलते हैं। बेहया बोलते हैं। नाजरीन, ये जो आप देख रहे हैं ये बाणगंगा नदी है और फिल वक्त जो है बिल्कुल अपने आबोताब पे है माशाल्लाह। पानी काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में आ रहा है, शायद पहाड़ पे ज़्यादा बारिश हुई होगी। ये जो फाटक बना हुआ है ये किसकी हुकूमत में बना है? यानी कांग्रेस हुकूमत में। अच्छा, ये कब बना होगा? वो है 40 के बारे में आगे होगा। 40 साल हो गया, 40 साल से ऊपर हो गए के आसपास जाता, तब से ये बना तब से। अच्छा, इससे इस नदी से बहुत खतरा भी था पहले ना चाचा? पहले बहुत खतरा रहा हुआ का पानी हर बाहर चला जाता रहा, तो हुआ अपन खतरा उतरा है, बाढ़ आवत रहा, बुड़ जाता रहा। एक बात ये भी कही जाती है कि मतलब जिसने बनाया था उसका हाथ काट दिया गया था। तो ये बात सही है? ये बात सही है? ये बात सही नहीं है ना? बचपन में हम लोग थे तो ये वाक़या सुनते थे कि जिसने ये बात बनाया है उसका हाथ काट के इसी नदी में तैरा दिया गया था पूरे हाथ। लेकिन ये बात झूठ है, सही नहीं है। ये बात झूठ है, हाथ नहीं काटा गया। जवान है बाबू कि लड़के मारू हिम बहावत भाई आँख से देखा और ना यहाँ के लड़के को लोग ज्यादा मन के खूब होशियार रहे। हमारे बाबा लोग बताते हैं कि जब ये फाटक बन के तैयार हो गया था तो उस दौर में फाटक बनने के बाद एक एक पैकेट में 6-6 लड्डू पैक करके पूरे चौहत्ती में तकसीम किया गया था। 6 नहीं, बाकी 2-4 लड्डू, बड़ा लड्डू बनाया गया था। लड्डू बना था, उसी में तकसीम किया गया था। इतना बड़ा जितने भी फाटक हैं, कई बार ऐसा भी हुआ कि जब सारे फाटक खोल दिए गए तो आसपास के जो गांव थे, मुजीब भाई क्या कहना चाहेंगे? सारे गांव खतरे में आ गए थे इस तरह के। तकरीबन बचपन में कई बार हम लोगों को याद है कि बंद भी टूट गया था और जो आसपास के गांव थे अक्सर व बेशतर गाँव को खाली भी करा दिया गया था खतरे की वजह से। के साहिल पर जितने भी गाँव आबाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन सारे गाँव में हमारा गाँव सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा वहाँ की जो बात है, सबसे मशहूर बात, सबसे मजबूत बात अतरे की बात है। उसके बावजूद भी जब यहाँ के 16 फाटक खोल दिए जाते हैं तो हमारा गांव भी इसकी जद में आ गया था। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एहतियाती तदाबीर अपनाई गई और बात को मजबूत किया गया, तब से इस तरह के वाक़यात पेश हुए। जी जी। लोग बाणगंगा नदी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तलिफ नज़ारे हमने आपको दिखाए। बहुत बड़ा फ़ायदा इस बाणगंगा नदी का हमारे लिए ये है कि शुमाली और इसी तरह से जुनूबी हिस्से में नहरें निकाल दी गई हैं। एक नहर ये आप देख रहे हैं, छोटी सी नहर है जो इस हिस्से में निकाल दी गई है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है नहरों के निकालने का कि ये पूरा गाँव की तरफ गई है नहर और लोग अपने खेतों की सिंचाई में से मदद लेते हैं। लोगों को पानी की ज़रूरत है, इससे इस्तेमाल कर लेते हैं। फ़ायदा होता है, बारिश होना हो लेकिन फ़ायदा गाँव की तरफ गई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा एक बड़ी नहर निकाली गई है उस तरफ से, अभी उसको दिखा। ये बाणगंगा नदी से निकली हुई दूसरी नहर है जो जुनूब के हिस्से की तरफ फैली हुई है।
और अल्हम्दुलिल्लाह यही नहर हमारे गांव की तरफ भी गई है, कई गांव से होते हुए ये दूसरी नहर बालगंगा गई। आप देख सकते हैं, कहा था कि 2 नहरें जो है इस नदी से अटैच होकर निकलती हैं, फिर उसके बाद इन नहरों से कई और जो है मुख्तलिफ छोटे-छोटे नहरों को जोड़ दिया गया है, जिससे खेतों में सिंचाई की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नहरों की पूरी संख्या जो है 22 है, नहरों की लंबाई तकरीबन 147.100 किलोमीटर है, जिसमें से तकरीबन जो है 26,138 हेक्टेयर है। इसके बाद बालगंगा मुख्य नहर की लंबाई तकरीबन 45.600 किलोमीटर है ना। इस तरीके से आप देखिए जल की गहराई क्या है, यहाँ जो पानी है उसकी गहराई क्या है आप देख सकते हैं 1.25 मीटर है और नदी की चौड़ाई 12.90 मीटर है। ये पूरी जो है डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये था हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग। अब हम लोग इंशाल्लाह रवाना होना चाहते हैं। क्या इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।